सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारी टमाटर की खेती में घास पैदा हो जाता है, इसका निपटारा कैसे करें। ये ऐसा घास है, कोई किसी प्रकार की हमारे घास होता है, मतलब अवांछित घास जो भी पैदा होता है, इसको साफ कैसे करें, कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करें। क्योंकि जो ये घास होता है किसान भाइयों, ये हमारे टमाटर की खेती हो या कोई भी हमारी फसल हो, उसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक भूमिका अदा करता है। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण है किसान भाइयों, सबसे पहले तो जब ये घास पैदा हो जाता है तो जो भी हम मिट्टी में पोषक तत्व डालते हैं वो सारा ये घास ही ले पाता है। ठीक है, तो ऊपर से किसान भाइयों अब हवा चल पड़ी तेज, और मौसम में देख सकते हैं आप, मौसम बिल्कुल खराब हो चुका है, तूफान चल चुका है। धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। देखो तो ये घास होता है, देखो इसकी जड़ें देखो किस तरीके से बढ़िया इसकी जड़ें ग्रोथ हुई है। तो जो भी हम पोषक तत्व पौधे की जड़ में डालेंगे, चाहे जैविक खाद डालेंगे चाहे रासायनिक खाद डालेंगे, जो असर होगा ये ले लेगी, पानी का असर ये खाद पोषक तत्व ले लेंगे। ठीक है, और इसके बड़ा बाद मेन कारण बहुत से कीट पतंगे, चूसक कीट होते हैं, व्हाइट फ्लाई होती है जो कि हमारा इनमें छिपी रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ से छिपी रहेगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। आप देखना कभी भी किसान भाइयों, दिन के टाइम पे एक्टिव होते हैं जो कीट पतंगे होते हैं, वो घास में होते हैं छिपे हुए। हम स्प्रे मेडिसिन इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं सिर्फ पौधे के ऊपर, जब इनमें हमारा बहुत ज़्यादा कीट छिपे हुए रहते हैं, वो नहीं मरते और हमारी खेती में वो सीधा डिफेक्ट डालते ही डालते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके लिए पहले तो किसान भाई आती है हमारी सिजेंटा की ग्रैमेक्सोन, मैं उसी का प्रयोग करता हूँ लेकिन बहुत कम। सिजेंटा की ग्रैमेक्सोन आती है, उसका प्रयोग करोगे, ये घास घुस बिल्कुल ही आपका 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सड़कर वो एक खाद ही बन जाएगी, वो सड़कर खत्म हो जाएगा। सिजेंटा की जो ग्रैमेक्सोन है उसका हमारा ये फायदा है कि अगर आप उसकी स्प्रे करते हो, उसका असर सिर्फ हमारे पौधों को होगा, टमाटर के पत्तों पर आपको छिड़काव नहीं करना है। जो ये आप मान के चलो आपने इसके ऊपर स्प्रे की, ये घास है हमारा, इसके ऊपर आपने स्प्रे कर दी, तो उसका असर सिर्फ पौधों में होगा और पौधे की जड़ों में होगा, पौधा जड़ से खत्म हो जाएगा। मिट्टी के ऊपर पड़ने के बाद उसका जो असर होगा वो जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगी वो। ठीक है, तो उसका ये फायदा है। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा किसान भाई, आप क्या करो, हल्की हल्की गुड़ाई करो, हथियार से निंदाई बोलते हैं, या इसको उखाड़ो। ठीक है, पानी लगाने के बाद इसको उखाड़ो, ये नरम हो जाता है, इसको उखाड़ो। ठीक है, उखाड़ने से क्या फायदा है किसान भाइयों कि अगर आप उखाड़ लेते हो तो एक तो हमारे खर्च बच जाता है, दूसरा ये हमारी मिट्टी में गुड़ाई निंदाई हो जाएगी, तो मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़िया जाएगी और पौधे की जड़ों को हवा लगेगी और गैसेज नहीं बनेगी मिट्टी में, पौधे भी हमारे ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर आपने खेती की हुई है तो आपको दवाई देकर स्प्रे करके इनको फेंकने की, खत्म करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई, हर्बिसाइड होती है, इनके फायदे तो होते हैं हमारी खेती में, लेकिन नुकसान भी होते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड से हमारी मिट्टी होती है वो खोखली पड़ जाती है, नरम मिट्टी बन जाती है, जिससे कि मिट्टी में हर साल गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं, मिट्टी रेत बन जाती है। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन अगर ज़्यादा बड़े पैमाने में आपने खेती की है, बहुत ज़्यादा घास पैदा हो चुका है, तब आप इसका प्रयोग करो। ठीक है, बाकी आप उखाड़ो इसको, क्योंकि घास बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है किसान भाई। ये जो भी आप खाद पानी डालते हो ज़्यादातर असर इसी को लगता है। ठीक है, कीट पतंगे बहुत से लगते हैं, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो इसकी वजह से हमारी खेती को भी लगते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे बैक्टीरिया या जड़ में लगने वाले रोग होते हैं जो सिर्फ घास को लगेंगे और घास से सीधे वो टमाटर की खेती में आ जाएंगे और हमारी खेती खराब हो जाती है। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो किसान भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सिजेंटा की ग्रैमेक्सोन बहुत ही बढ़िया है किसान भाई, प्रोडक्ट तो एक नंबर है, 100% आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसके। तो किसान भाई, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।